अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नारजो लेट सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम लाहौर में जो वाक़या रूनुमा हुआ था कल से और आज 24 घंटे तक ये एक्शन रिप्ले चलता रहा, और जिस तरह आपने देखा कि पुलिस इस्लामाबाद की और लाहौर के मुख्तलिफ अजला की वारंट गिरफ्तारी लेकर इमरान खान को गिरफ्तार करने जमान पार्क के इर्द गिर्द पहुंची, और जिस तरह उन्होंने रोडों की नाकाबंदी की और जिस तरह शेल बरसाए, इससे न सिर्फ मुल्क के अंदर हुकूमत की और हमारी जो है ना ताकतवर कुव्वत की जगहसाई हुई, बल्कि इससे पूरी दुनिया में भी जो है ना पाकिस्तान की रसवाई हुई। और आपने देखा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस पे आवाज़ उठाई, और उसके अलावा जो है ना अफ़गान अमूर के जो है ना अमेरिकी खुसूसी एलची ज़ल्मे खलीलजाद ने भी रात को एक ट्वीट डाला जिसमें उसने इस बात का इजहार किया कि पाकिस्तान सिक्योरिटी, मुआशी और सियासी बहरान का सामना कर रहा है, और पाकिस्तान वसाइल के होते हुए भी अपने रवायती हरीफ से बहुत पीछे रह गया है। और ये सूरत हाल तशवीशनाक है कि हमारे न सियासतदानों को अक्ल आ रही है, न हमारी इस्टबलिशमेंट को अक्ल आ रही है, और न हमारे जो मुक़द्दर क़ुव्वातें हैं उनको अक्ल आ रही है। कल इमरान खान पपीर की तरह इस्तेमाल हो रहा था, आज शहबाज शरीफ इस्तेमाल हो रहा है। काम कोई और करवा रहा है, आलाकार ये बन रहे हैं। मैं टीवी पे जब देखता हूँ मरियम औरंगज़ेब हो, अता तारड़ हो या राना सनाला हो, जो कहते हैं कि जिस तरह राना सनाला को ड्रग ट्रैफिकिंग में जो है ना घसीटा गया, जलील किया गया, रुसवा किया गया, और वो कहते हैं कि हम वो बदला ले रहे हैं। लेकिन मेजर जनरल आरिफ मलिक जो उस वक्त एएनएफ के डीजी थे, तीनों के मुंह से उसका नाम नज़र नहीं आता, उसका नाम नहीं लेते। शहजाद अकबर का नाम लेते हैं और इमरान खान का नाम लेते हैं, शहरयार आफरीदी का नाम लेते हैं। लेकिन क्या शहबाज शरीफ ने, राना सलाउल्लाह ने, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से ये मुतालबा किया है कि आपका जो उस वक्त का डीजी एएनएफ था आरिफ मलिक, मेजर जनरल आरिफ मलिक, उसका क्वार्ट मार्शल करें और उसको सज़ा दें? कभी इन्होंने ये मुतालबा किया है? या वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ है, कभी उन्होंने ये मुतालबा किया है? नहीं करेंगे, इनमें जुर्रत ही नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और एक दूसरे को यानी सज़ा देने के लिए सिर्फ सियासतदान आपस में बढ़ते हैं। पता नहीं इनको होश नहीं आ रही, अक्ल नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही कि हम क्यों अलाकार की तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। आज इमरान खान को दावा बोलकर अगर गिरफ़्तार किया जाने की कोशिश की जा रही है, तो कल आप ये बैद न समझें कि बिलावल हाउस जो है ना लाहौर हो या कराची हो, वो भी इस तरह की शैले की जद मार सकता है, और उसको भी इसी तरह मैदान जंग बनाया जा सकता है, और जो जाती उम्रा है वो भी इसी का जो है ना शिकार हो सकता है। अल्लाह हमारे सियासतदानों को, हमारे जजों को और हमारे ब्यूरोक्रेट को सोच दे, फ़हम दे, फ़िरासत दे कि वो किस तरह जो है ना आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और किस तरह एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, और किस तरह बढ़ चढ़ कर ऐलानात कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौंसल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफद से मुलाकात की, और उनको जो है ना अपनी जो हुकूमत की कामयाबियाँ हैं वो गिनवाई, और बड़ी डिठाई के साथ यानी शहबाज शरीफ मुदीरान को बता रहे थे कि इमरान खान ने किस तरह जो है ना बाहर मुल्क के तोहफे लिए और किस तरह जो है ना ब्लैक मार्केट में फ़रोज़ किए। बड़ी अफसोस की बात है कि वो शहबाज शरीफ जो ख़ुद यानी तोशा खाना का चोर है, और उसने तोहफे लिए हैं, और सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून ने तोहफे उठाए हैं, और वो आज भी जो है ना इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहा था। हमें इमरान खान से कोई मोहब्बत नहीं है, इमरान खान से कोई सरोकार नहीं है। हम इस आदत, हम आप जो ये तरीक़ेकार अख्तियार कर रहे हैं, आप ये जो प्लानिंग कर रहे हैं और जो मनसूबाबंदी कर रहे हैं और जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें उस पर एतराज़ है। और अगर ये रवैश आपने माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी के साथ रवा रखी, आज वो आसिफ जरदारी मोहतरमा तो अल्लाह गरी की रहमत करे चली गई हैं, लेकिन आजकल आप आसिफ जरदारी के साथ बगलगीर हो रहे हैं।
और मफादात के लिए आप इकट्ठे हो गए। आजकल इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने अदावत रखी हुई है और उसके खिलाफ़ ये सारी जो है ना मुहिम और प्रोपेगेंडा चल रही है। आज आप इस्तेमाल हो रहे हैं, कल कोई और इस्तेमाल हो रहा होगा और आप उसका जो है ना खमियाजा भुगतेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों कहते हैं कि हम अदालतों में रोज़ाना पेश होते थे, हमारे ऊपर केसेस बनवाए गए। वो किधर गए केसेस? जिन्होंने बनवाए उन्होंने ही आपको वज़ीर आज़म बनवाया, उन्होंने ही आपको इक़्तिदार में लाया है। आप उनका क्यों नहीं नाम लेते? जब आप मीटिंग कर रहे थे और जब आपकी जो है ना मुज़ाकरात हो रहे थे, जब आप इक़्तिदार में आने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे थे, तो आप उनको कहते ना कि आपने हमें इतना क्यों ज़लील किया, रुसवा किया, झूठे मुकदमात बनवाए और हमारा टाइम ज़ाया किया। तो लिहाजा हमारे सियासतदानों को चाहिए कि होश के नाखुन ले और अपनी सफ़ों में काली भेड़ें जो आपकी है, जो करप्शन कर रही हैं, बदगुमानी कर रही हैं, इस वक्त मुल्क को जो आपने तबाही के ध्यान पे खड़ा किया है, वो सिर्फ आप लोगों का किया धरा है। आप जिस तरह पीठ की तरह इस्तेमाल होते हैं, दूसरों के हाथों में खिलौने की तरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिसकी की वजह से ये मुल्क की मईशत का, मुल्क के इक़्तिसादियात का, मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंज दरपेश है, बहरान, मुआशी बहरान दरपेश है और पूरे मुल्क का भट्ठा बैठा हुआ है 4-5 महीने से और आप अपनी सियासत खेल रहे हैं। आपको साल होने को है, महंगाई का नाम लेना तो आप भूल गए हैं। आटा 50 रुपए किलो होता था, मौलाना फजल रहमान कफ़न सर से बांध के निकलते थे। अब 160 रुपये आटा भी लोगों को नहीं मिल रहा। हालांकि सिंध के अंदर कदम उतर चुकी है, नया फसल आ चुका है, उसके बावजूद भी कराची में लोग आटे के लिए बारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन आपको फुर्सत नहीं है कि इमरान खान खेल रहे हैं रोज़ाना, उधर आप PSL करा रहे हैं इलेक्शन के लिए, अब आपके पास पैसे नहीं हैं। आप जो है ना जाके गैर मुल्क दूसरे मुल्कों में जो है ना वहाँ सिक्योरिटी के अरेंज करते हैं। जिस तरह जो फुटबॉल के मैच हुए थे कतर में, तो वहाँ आप सिक्योरिटी भेजते हैं और अपने मुल्क के अंदर आपको इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं है। ये दोहरा मयार है, आप ये डबल स्टैंडर्ड है। इससे आप किसको बेवकूफ़ बना सकते हैं? इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है। आप सरकारी टीवी चैनल या जो प्राइवेट टीवी चैनल है उनको इश्तिहारात का धौंस धमकी लालच देकर जो है ना खबर चलवा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया जो भरा हुआ है, जो आपको दिन ब दिन जो है ना नंगा करके पेश कर रहा है, उसका मुंह कौन बंद कर सकता है? लिहाजा आप होश के दाखिल ले, आप एक टेबल पे आएँ, सारे सियासतदान मिल बैठ के मुज़ाकरात करें। और ये जो आपने रवश रखी हुई है कि मुखालफिन को मारो, मुखालफिन को जेलों में डालो, इससे नहीं मुल्क की मईशत बेहतर होगी, नहीं मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होगी और न ही पाकिस्तान दिवालियापन होने से बच जाएगा। IMF के सामने आप जिस तरह घुटने टेक रहे हैं, जिस तरह लोगों के ऊपर महंगाई का अजाब डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी जो है ना सुनवाई नहीं हो रही, आपको कोई जो है ना रिलीफ नहीं मिल रहा। लिहाजा आप ग्रैंड डायलॉग करें, आप जिन कुव्वतों के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं उनको इनकार करें कि हम सियासतदान एक नया आप चार्टर साइन करें और नए तरीके से आगे मुल्क को लेके चलें। वरना ये आप एक दिन एक मार खाएगा, दूसरे दौर में दूसरा मार खाएगा, अवाम इस तरह चक्की में पीसते रहेंगे और जो आपको इस्तेमाल करने वाले हैं वो बारी बारी इस्तेमाल करते रहेंगे। ऐसा ना हो कि आप सबके हाथों से गेम निकल जाए और जिस तरह मुशाहिद हुसैन सैयद कहता था कि जनरल आइंदा खान आ जाएगा अगर आपने होश नहीं लिया, तो ये हालात उसी तरफ जा रहे हैं और आपको होश और अक्ल है नहीं। मुखालफत में आप सारी हुदूद और कुयूद पार कर रहे हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये आज का मेरा व्लॉग पसंद आया। किसी और व्लॉग किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।